यहाँ पे गाड़ी लाने से अच्छा काम होता है, और इससे पहले अगर कहीं पे लेके जाते तो वहाँ शुभ नहीं होता, पहले दार वगैरह चढ़ती यहीं पे आते हैं, तो काफ़ी अच्छा काम होता है। वो ने बोला एक सेठ साहूकार किसी ज़माने में बहुत आगे होकर था, वो बोले बाबा तेरे यहाँ पे बिल्डिंग बना दूँ। बोले भाई मैं जीऊँ हुई तो सोई, अरे मैं मरूंगा वो दिन तो बिल्डिंग बनाने जो को नहीं हुआ। हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई मोदू जागलान के राम राम। तो गांव कुंडपाली जिला महेंद्रगढ़ में हाँ, और ईशा मंदिर में है जिस बाबा के बहुत बड़े बड़े चमत्कार रहे हैं, तो भीतर बात भी कराओगे। और 8 अक्टूबर का भंडारा भी है, महाराज जी का जन्मदिन है, तो ऋतु पंचाल दिल्ली से सिंगर भी आएंगे और सत्येंद्र शर्मा महेंद्रगढ़ से, तो अंदर जाके बात करेंगे। नमस्कार। कितने दिन हो गया अपना मंदिर में आते? अभी मेरे को जहाँ जब से मैं आई हूँ, पापा वगैरह गाड़ी लेके आते हैं तब से यहीं पे आते हैं। इसी गांव से आप भी? नहीं, बेरी गांव है मेरा। कितनी दूर है इधर से? यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है। तो महाराज के कोई चमत्कार बताओ जो आपने सुने हो या देखे हो। यहाँ पे गाड़ी लाने से अच्छा काम होता है, और इससे पहले अगर कहीं पे लेके जाते तो वहाँ शुभ नहीं होता, पहले दार वगैरह चढ़ती यहीं पे आते हैं, तो काफ़ी अच्छा काम होता है। तो आपके फादर जी क्या करते हैं? मेरे फादर आर्मी में है। आर्मी में भी सुना जो है इस गांव से या गांव के आसपास से है, जो भी आर्मी में लगा आज तक एक भी इंसान शहीद नहीं हुआ, एक भी फौजी। ये तो मुझे पता नहीं, बट नमस्कार। मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। तो मंदिर में कब आ रहे हो जी आप? मंदिर में जन्म हुआ तब से है। तो कोई महाराज के चमत्कार बताओ कुछ। महाराज के चमत्कार जो अपने मन में ठान लिया कि बाबा से हम ये चाहिए, वो 100% मिलता है। आप इसी गांव से हो क्या? हाँ, मैं इसी गांव से हूँ। जॉब वगैरह करते हो? हाँ, फौज में हूँ। फौज में हो? तो ऐसा भी सुनने में आया कि इस गांव के जो भी फौजी आज तक एक भी शहीद नहीं हुआ। हाँ जी, बाबा की कृपा रहती है हमेशा, मतलब ऐसा लगता है कि बाबा हमारे साथ हैं। आपको कितना टाइम हो गया जॉब करते हुए? मेरे को 12 साल हो गए। और मतलब ये भी सुना है कि जो फौजी लगता है इस गांव से कि पहली तनख्वाह इस डेरे में देता है। हाँ जी, ये है, ये बाबा के मतलब प्रति वो है कि जो भी बंदा इधर भर्ती होता है इधर से, तो बाबा के नाम का भंडारा लगाता है, फर्स्ट पेमेंट का जो भी होता है। गांव से कितने फौजी लगे तकरीबन आर्मी में? इधर से तो हर घर में है, हर घर में? हर घर में एक एक दो दो मतलब बहुत हैं इधर से। कितने टोटल अंदाजा? फिर भी अंदाज़ा तो अभी क्या बता सकते हैं, मतलब 5-6 हज़ार से ऊपर लोग होंगे। तो वोट कितने इस गांव में हैं? वोट कितने इस गांव में? हाँ, वेट कितने दिए होंगे? 7500 लगभग। राम राम जी। तो कितने दिन हो गए आप नए मंदिर में आते इस जगह? घना दिन है। तो कोई महाराज के चमत्कार देखे आपने? हाँ, देखिए घर किसके में चमत्कार फायदो है हो जी, से कोई बताओ। खूब फायदो हो से जावा सा गाँव बाबा का धोख मार के जहाँ से घर में। और ये भी सुना है कि मतलब जितने भी गांव में फौजी है एक भी शहीद नहीं हुआ आज तक। सभी आवे सी जी। मतलब सही ये बात सच है कि एक भी शहीद नहीं हुआ? सही से गलत को नहीं, सब आवे सी फौजी भी, गाड़ी भी कोई लाओ से वो सब धोख मारी सी बाबा का आइकन सबका कार्य सी। तो महाराज जी के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। तो ये मूर्ति जी, ये समाध है बाबा की, यहाँ पे समाध थे जहाँ, हाँ, इस पे बाबा का सब ये मतलब समाध है, ये इसको गर्भगृह बोलते हैं। कौन सी सन में समाये थे? ये देखो वो इधर ले आओ, वो 68 में दादरी के सेठों ने चढ़ाई थी, उससे पहले का है 1968। ये अलग अलग है सभी? हाँ, ये जो जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है वो बाबा की तस्वीर मतलब यहाँ चढ़ाता है लाकर के। मतलब ये एक महाराज की तस्वीर? ये तो मैन है, ये मैन है, और जो ये और तस्वीरें हैं ये चढ़ाई हुई है भक्तों की, जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है, वो भगत बाबा की तस्वीरें ऐसे ये है। ये बाबा की चारपाई है जो जिस पर बाबा विश्राम करते थे। तो ये उसी टाइम इसको मतलब डेली चद्दर वगैरह बदली जाती हैं। बाबा यहाँ हमारी अपनी आस्था है कि बाबा अब भी यहीं विश्राम करते हैं। मतलब ऐसे कोई गद्दी के चमत्कार देखे हो? जैसे एक जगह सुनी थी कि महाराज मौक कब्र देते हैं रात को, और वो नहीं, ऐसा देखो कुछ नहीं है कि बाबा का, हम पूरे गांव की आस्था की शुरू से चारपाई डली हुई है, बाबा यहाँ विश्राम करते हैं। और उनके लिए पानी रखा हुआ है बाबा के लिए, मतलब ये चद्दर वगैरह डेली चेंज होती है। और ये जो फोटो हैं ये जिसकी मतलब मनोकामना पूर्ण होती है वो अपनी कोई फोटो चढ़ा देता है, कोई वैसे दान दे देता है, वो अपनी श्रद्धा के अनुसार करते हैं। और जो ये महाराज थे ये अपने टाइम पे ये सब जो बाबा के जो ये चांदोदास जी हैं, रामचंद्र दास जी हैं, ये सब प्रकाशपुरी, ये बाबा इनके पास आया जाया करते थे, तो इनके पास आते जाते रहते थे, तो हमने सबकी उनकी फोटोएं यहाँ पर लगाई हुई हैं बाबा की। और
और इधर ये है छोटी फोटो। और सबसे बड़ी बात तो मेरे बाबा आज़ाद हिंद फौज में थे और उसमें एक बार बाबा को बम लगा था और बाबा ख़त्म हो गए थे। परमहंस त्यागी बाबा 1941 की बात है। परमहंस त्यागी बाबा गए और मेरे बाबा को उठा के ले आए, बोला चल। दूसरी बार मेरे बाबा कैद में रहे 9 साल, काले पानी उसमें कैद में रहे। पर रात को बाबा को दर्शन हुए कि भाई मैं तेरे को बाहर ले जाऊंगा, तो बाबा ने रात को नहीं बताया। सुबह जब वो पूरी जेल के कैदी थे उनको बाटा फोड़ने के लिए बाहर ले जाया गया, तो उसके साथ में एक ट्रेन चलती थी। बाबा जरमदास उसको धक्का मारकर ट्रेन में बिठाकर यहाँ ले आए। हमने सोच लिया था मेरा बाबा रावत सिंह नंबरदार है, वो ख़त्म हो लिया। हमारे घर पे 9 साल बाद में हाथी के ऊपर आए और बाबा ने हमारे को बहुत बड़ा वो दिया। राम राम। राम राम जी। तो इस डेरा के महाराज के कोई चमत्कार बताओ जी। पहला तो आपका चैनल दिखाने पे, चैनल यहाँ से पहुँचने पे आपके सभी दर्शकों को नमस्ते मेरी तरफ से। मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। यहाँ बाबा ने बहुत चमत्कार दिखाए हैं। पहला चमत्कार 1971 की लड़ाई में हमारे गांव के बहुत घने फौजी थे, किसी के कोई भी किसी प्रकार की खरोंच तक नहीं आई। 65 में भी थे, 71 में भी थे, कारगिल में भी थे। तो यहाँ से राजीव गांधी ने जो श्रीलंका में भेजा उसमें हमारे चाचा जी भी सागी भी थे, वहाँ भी शांति सेना में किसी भी के कोई फर्क नहीं आई। ये सिर्फ बाबा की चमत्कार है, बाबा की माया है। या कोई भी छोटा से लेकर बड़ा तक कोई भी काम होता है यहाँ नगरी में, अड़ोस पड़ोस के गाँव में, सभी में बाबा का ही नाम से होता है। दूसरी, इस गांव में आज तक कोई भी ओलाग्रस्ती या कोई भी ऐसे कोई नुकसान नहीं है आज तक। दूसरा, नहीं आज तक यहाँ कोई चोरी चकारी हुई है, नहीं कोई भी बात, सभी बाबा की कृपा से सब बातों में आज तक कोई भी निर्णय नहीं है। सारा के सारे बाबा की कृपा है, छोटा से लेकर बड़ा तक। जो भी दानी दाता जो है हमारे गांव का, जो भी बच्चा किसी भी नौकरी लगो कोई भी, सभी के सभी पहली तनख्वाह सरू की मिलती हो बाबा को चढ़ाते। तो मंदिर ये कौन से सन में बना था पहली बार? ये मंदिर बना था बाबा समाप्त होने के बाद में मंदिर बना था। ये 68 में तो फोटो लगाई थी, उससे पहले का ही मंदिर बना हुआ है। तो हमारी याद से पहले का बना हुआ है। हमारे आगे तो नौका जो ये मूर्ति ये जड़ है, तो इसके नीचे महाराज की झोपड़ी थी। इसके नीचे बाबा की झोपड़ी थी। बाबा इसी में रहते थे। बाबा जब तक समाये नहीं, जब तक बाबा ने किसी को बनाने नहीं दिया। यहाँ ऐसा भी सुना है कि एक गर्ग साहब ने मतलब वो बोला था कि एक रूम बना दूं। कई साहबों ने बोला। एक सेठ साहूकार किसी ज़माने में बहुत आगे होकर था, वो बोले बाबा तेरे यहाँ पे बिल्डिंग बना दूँ। बोले भाई मैं जीऊँ हुई इतने तो सोई, अरे मैं मरूंगा वो दिन तो बिल्डिंग बनाने जो को नहीं वागो। तो ये तो बाबा ने बहुत ज़्यादा आगे से आगे सभी आदमियों की बताई है। फिर यहाँ कई सेठ साहूकार आए, बाबा जी आए, इतने कुछ नहीं बनाने दिया। मतलब जो उसने गर्ग साहब ने बोला था, सेठ ने बोला था कि जब तक मैं जिंदा जब तक तो बनाने नहीं दूंगा, अगर मैं मेरे रहने के बाद तो आप बनाने के लायक नहीं रहोगे। तो ये सही बात थी? ये बिल्कुल जायज़ बात थी। बाबा ने बता दिया तुमसे, मैं जो उतना बनाने नहीं दूंगा, आगे बनाने लायक नहीं रहेगा। क्योंकि जिस ज़माने में ज़्यादा तनातुर्सी हो कर थी, सेठ साहूकारों का ज़्यादा थोड़ी तकलीफ रह कर थी, तो वह जिस दिन बात हुई वह बिल्कुल जायज़ थी। बाबा ने कही वह पूरी हुई। तो जो आज उसके सेठ जी के घर के हालात है, तो आज का टाइम में कैसे है? आज के टाइम में हालात माड़े हैं। उस समय बहुत ज़्यादा आगे चल रहे थे। आज उनमें से कोई एक आधा सेठ है नहीं, लगभग बाहर चले गए, यहाँ से कोई लगभग नहीं है। जो ये भी सुना था कि मतलब जो बच्चे हुए हैं, अगर जिसका 2 लात मार दी तो जोड़े हुए, 3 लात मार दी तो तिगड़े हुए हैं, अगर 1 लात मार दी तो एक बड़ा कोई करता। एक किसी ज़माना में यहाँ अपना जब 5-7 डिस्ट्रिक्टों में था, महेंद्र सरू का डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है। यहाँ डीसी लग के आए थे कोई साहब। वह डीसी साहब यहाँ आए तो उनने मनता मानी बाबा से, अग बाबा ऐसे, तो बाबा ने क्या कराया, उससे पहले हटता रहा। बाद में नहीं माने तो बाबा ने उनके 2 लात मारी। 2 लात मारी तो गांव देखने वाले थे, बोले बाबा गाली बहुत बगाए, उनके 2 ही पुत्र हुए। तो ऐसे चमत्कार बाबा की बहुत गणी है। जिसके लात मार दी बाबा ने, जिससे गाली बक दी, उसका बेड़ा पार है। मतलब जिस तरह राम था बोले करता, राम था थप्पी ला दे करता, उसको ही नहीं करता। जिस तरह गाली दे करता या गुस्सा में बोले करता, उसको हो करता। बिल्कुल, जिससे भी बाबा ने गाली बक दी, बाबा का तो गाली प्रसाद है। जिसके भी गाली बक दी, जो भी है उसके बेड़े पार है। तो जमीन जबान कितनी है डेरा पे? डेरा पे जमीन है जी, पहले क्या था कि ये चकबंदी से पहले तो नहीं थी। ये चकबंदी के पास में यहाँ 48 कनाल के कुछ लगभग अब बाबा के जमीन नाम है। तो जो चढ़ावा चढ़ा है वो किस चीज़ का चढ़ा है इसमें मंदिर में? बाबा पे देखो जी, बाबा
राजपूत जाति से था। तो बाबा के तकरीबन सभी चढ़ते हैं, जैसे कोई भी लगा लो, दारू है, लाडू है, बूंदी है, जो भी है, बर्फी है, जो भी है, वह भंडारा चलता है। वो तकरीबन दही, दूध, खीर सभी चीज़ चढ़ती बाबा की। और जो भंडारा लगता है साल के किस दिन लगता है? भंडारा तकरीबन श्रद्धालु लगाते हैं, सभी श्रद्धालु लगाते हैं, अड़ोस पड़ोस देन डिस्ट्रिक्ट के, दुनिया में सभी हिंदुस्तान के लगाते हैं। तो कोई खीर बनवा दे, कोई रसगुल्ला कर दे, तकरीबन ज़्यादा करके बूंदी का ही लगता है। ठीक है, धन्यवाद। वो अंदर जो मंदिर बनने लग रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, अगर उसमें कोई सहयोग करना चाहे, कोई दान करना चाहे अपना, उसमें 1 रुपया 10 रुपया जो भी पुगा है, 1 ईंट पुगा या कोई मसाला कट्टा कुछ भी अपना उस पर पुगा तो दिया गया नंबर पर आप दान कर सको हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।